शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की प्रस्तुति शिक्षा दर्शन। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। डीडी राजस्थान पर सोमवार से शनिवार क्लास 1 से क्लास 12 तक, क्लास 9th और 10th के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक, क्लास 11-12 के लिए दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक और क्लास 1 से 8 के लिए 3 बजे से 4:15 तक। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में भी हम दूरदर्शन के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक की पढ़ाई करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई से शुरुआत करते हुए गणित में एक नया टॉपिक वस्तुओं के स्थान के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई के बाद हम कक्षा 3 से 5 की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें हम गणित का 3 अंकों की संख्याओं की समझ के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। यानी कि हम पिछले 3 दिनों से 3 अंकों की संख्याओं के बारे में अलग अलग चीजें जान रहे हैं। आज उसी के आगे कुछ और रोचक बातों को देखेंगे हम। आप सभी से उम्मीद है कि आपने अपना कॉपी और कलम ले लिया होगा और जरूरी बातों को हर दिन की तरह आज भी नोट जरूर करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। स्थिति, पोजीशन की पहचान करना। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। आइए देखें कि इस पाठ में हम क्या सीखेंगे। अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन की पहचान करना तथा वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि अंदर बाहर, ऊपर नीचे के बारे में पता लगाना। आज छोटू के स्कूल की छुट्टी है और छोटू अपने घर के बाहर खेल रहा है। बारिश का मौसम है और बारिश कभी भी हो सकती है। छोटू की माँ घर के अंदर खाना बना रही है। छोटू के पापा भी उनकी मदद कर रहे हैं। जब छोटू घर के बाहर खेल रहा था, तभी बारिश होने लगी। छोटू, बारिश में मत भीगना, तुम बीमार हो जाओगे। जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। छोटू घर के अंदर चला गया और खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगता है। उसने देखा कि उसने अपनी गेंद घर के बाहर ही छोड़ दी है और वो बारिश में भीग गई है। छोटू जल्दी से बाहर गया और गेंद को अंदर ले आया। तभी उसे माँ की आवाज सुनाई दी। छोटू, रसोई में आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए पकौड़े बनाए हैं। अरे वाह, पकौड़े! छोटू जल्दी से रसोई में चला गया और उसने बहुत सारे पकौड़े खाए। बच्चों, क्या आप देखकर बता सकते हैं कि छोटू घर के अंदर है या घर के बाहर? जी हाँ, यहाँ है छोटू घर के अंदर और यहाँ है घर के बाहर। और बच्चों, यहाँ छोटू की गेंद घर के बाहर है और यहाँ घर के अंदर। आइए अब देखें कि छोटू कहाँ है। छोटू रसोई के अंदर और यहाँ है वो रसोई के बाहर। तो बच्चों, अभी आपने वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि अंदर बाहर के बारे में जाना। कुछ देर के बाद बारिश रुक गई और छोटू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाने वाला है। माँ, मुझे मेरा बैट नहीं दिख रहा। क्या आपको पता है कि वो कहाँ रखा है? छोटू, जरा मेज के नीचे देखो।
छोटू ने मेज के नीचे देखा और उसे उसका बैट नहीं मिला। मेज के नीचे तो नहीं है माँ। तो हो सकता है कि बेड के नीचे हो। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। छोटू ने बेड के नीचे देखा और उसे उसका बैट मिल गया। बैट मिल गया माँ। बैट बेड के नीचे ही था। छोटू, मैंने बेड के ऊपर तुम्हारे लिए रेनकोट भी रखा है, वो भी लेकर जाना। ठीक है माँ, मैं ले लेता हूँ। माँ, क्या आप मुझे एक नई गेंद दे सकते हो? क्यों छोटू, तुम्हारी पुरानी गेंद कहाँ है? माँ, वो गेंद बारिश में भीग गई। ठीक है छोटू, नई गेंद अलमारी के ऊपर रखी है। मैं अभी तुम्हें अलमारी के ऊपर से उतार कर देती हूँ। छोटू की माँ ने छोटू को अलमारी के ऊपर से गेंद उतार कर दे दी और फिर छोटू ने अलमारी के नीचे से अपने जूते निकाल कर पहने और वो खेलने निकल गया। बच्चों, आपने देखा कि छोटू का बैट कहाँ रखा था? छोटू का बैट रखा था बेड के नीचे और उसका रेनकोट रखा था बेड के ऊपर। और छोटू की माँ ने गेंद अलमारी के ऊपर से उतारी और छोटू के जूते अलमारी के नीचे थे। तो बच्चों, हमने देखा कि कुछ वस्तुएं ऊपर रखी हैं और कुछ नीचे, कुछ अंदर हैं और कुछ बाहर। इन्हें हम कहते हैं वस्तुओं की स्थिति। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। इस वीडियो में हमने सीखा अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन की पहचान करना तथा वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि अंदर बाहर, ऊपर नीचे के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। स्थिति, पोजीशन की पहचान के दिलचस्प उदाहरण, भाग 1। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सीखा अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन की पहचान करना तथा वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि अंदर बाहर, ऊपर नीचे के बारे में जाना। इस वीडियो में हम अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। छोटू आज अपने घर वालों के साथ एक फिल्म देखने गया था और उसे वो फिल्म बहुत पसंद आई। फिल्म देखकर आने के बाद वह बहुत थक गया था, इसीलिए वहाँ से आते ही सो गया। जब वो सो रहा था तब उसने उस फिल्म से जुड़े कुछ किरदार अपने सपने में देखे। आइए देखें कि वो सपने में क्या देख रहा है। उसने देखा कि टिंकू अपने दोस्त चीकू के साथ खाना ढूंढने निकला है। टिंकू ने एक गुफा देखी और उसने चीकू से कहा, चीकू, चलो उस गुफा में चलते हैं, वहाँ शायद हमें कुछ खाने को मिल सकता है। हाँ, चलो चले टिंकू। वो दोनों गुफा के अंदर चले गए। जैसे ही वो दोनों गुफा के अंदर गए, उन्होंने एक आवाज सुनी और वो दोनों डर कर गुफा से बाहर आ गए। गुफा से बाहर आने के बाद टिंकू और चीकू को एक पेड़ पर कुछ आम लटके दिखे। चीकू, देखो, उस पेड़ पर कुछ आम लटके हैं। अरे टिंकू, कुछ आम पेड़ के नीचे भी गिरे हुए हैं, हम वो आम ले लेते हैं। जैसे ही वो दोनों पेड़ के पास आए, उन्होंने देखा कि कुछ बंदर पेड़ के ऊपर बैठे उन्हें देख रहे हैं और जैसे ही उन्होंने आम लेने की कोशिश की, उनमें से कुछ बंदर अचानक पेड़ से नीचे आ गए और वो दोनों उनसे डरकर वहां से भाग गए और तभी छोटू की नींद भी खुल गई। बच्चों, क्या आपको पता है कि चीकू और टिंकू कहाँ खड़े हैं? गुफा के बाहर या गुफा के अंदर?
जी हाँ, अभी वे दोनों हैं गुफा के अंदर और यहाँ है गुफा के बाहर। और बच्चों, ये आम कहाँ है? पेड़ के ऊपर या पेड़ के नीचे? ये आम है पेड़ के नीचे। और बंदर कहाँ है? पेड़ के ऊपर या पेड़ के नीचे? ये बंदर है पेड़ के ऊपर और ये है पेड़ के नीचे। तो बच्चों, हमने देखा कि कुछ वस्तुएं ऊपर हैं और कुछ नीचे, कुछ अंदर है और कुछ बाहर। इन्हें हम कहते हैं वस्तुओं की स्थिति। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि ऊपर नीचे, अंदर बाहर से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन से जुड़े कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। स्थिति, पोजीशन की पहचान के दिलचस्प उदाहरण, भाग 2। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि ऊपर नीचे, अंदर बाहर से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन से जुड़े कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज छोटू और पिंकी घर की सफाई करने में माँ की मदद कर रहे हैं। छोटू, ये देखो तुम्हारी गणित की कॉपी मेज के ऊपर रखी है। इसे मेज के नीचे रख दो। छोटू ने अपनी गणित की कॉपी मेज के ऊपर से उठाकर मेज के नीचे रख दी। माँ, छोटू के पेंसिल का डिब्बा भी उसके बैग से बाहर रखा है। छोटू, तुम ये पेंसिल का डिब्बा जाकर अपने बैग के अंदर रख लो। छोटू ने वो पेंसिल का डिब्बा अपने बैग के अंदर रख लिया। पेंसिल का डिब्बा बैग में रखने के बाद उसने बैग बेड पर ही छोड़ दिया। छोटू, अपने बैग को बेड के ऊपर से उठाकर अलमारी के अंदर रख दो। ठीक है माँ। छोटू ने अपना बैग बेड से उठाकर अलमारी के अंदर रख दिया। उसके बाद वो लोग दूसरे कमरे की सफाई करने आ गए हैं। और इस कमरे में छोटू और पिंकी के सभी खिलौने नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं। माँ ने उन्हें उनके खिलौनों का डिब्बा अलमारी के ऊपर से उतारकर दे दिया और कहा, बच्चों, अब तुम दोनों अपने सभी खिलौनों को इकट्ठा करके इस डिब्बे के अंदर डाल दो। छोटू और पिंकी ने अपने सारे खिलौने डिब्बे में डाल दिए और पूरे कमरे की सफाई कर दी। और फिर वे दोनों खेलने के लिए घर से बाहर चले गए। तो बच्चों, देखा आपने कैसे पिंकी और छोटू ने सफाई करते हुए अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन को बदला। जैसे कॉपी को मेज के ऊपर से उठाकर मेज के नीचे रख दिया और खिलौनों का डिब्बा अलमारी के ऊपर था। छोटू की माँ ने वो डिब्बा अलमारी के ऊपर से उतारकर नीचे रख दिया और छोटू और पिंकी ने डिब्बे के बाहर रखे खिलौनों को डिब्बे के अंदर रख दिया। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि ऊपर नीचे, अंदर बाहर से जुड़े कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखे। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय बच्चों। बच्चों, क्या आप मार्केट की सैर पर जाना पसंद करते हैं? आइए अप्पू के साथ मार्केट की सैर पर चलें और 3 अंकों की संख्या के बारे में समूह के द्वारा और जानें। अप्पू के जन्मदिन के अवसर पर उसने सभी को पार्टी के लिए आमंत्रित किया है। पार्टी की तैयारी के लिए वो मार्केट से कुछ वस्तुएं खरीदने आया है।
चलो हम भी उसके साथ चलें। पहले अप्पू बनी खरगोश के स्टॉल पे जा रहा है। उसे सभी मेहमानों के लिए टोपियां खरीदनी है। मुझे 425 टोपियां चाहिए, अप्पू ने बनी से कहा। लगता है बनी का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। देखो उसके स्टॉल पर कितनी भीड़ लगी है। अरे वाह, बनी तेजी से ग्राहकों को वस्तुएं दे रहा है। अप्पू ने तुरंत अपना बड़ा झोला आगे किया। बनी ने बिल्कुल तेजी से उसमें टोपियां भर दिए। अप्पू को कुछ पता ही नहीं चला कि बनी ने उसके झोले में कब टोपियां भर दिए। उसने बनी को टोपी के पैसे दिए और घर लौटा रहा है। अप्पू बनी से खरीदे हुए टोपियां गिन रहा है। ये क्या, बनी ने अप्पू को 425 की जगह केवल 420 टोपियां दी हैं। अप्पू ने टोपियों को 2 बार गिना, मगर दोनों बार गिनती 420 टोपियां हुई हैं। अप्पू निराश है। वो सोच रहा है कि उसे टोपियां बाजार में ही लेनी चाहिए थी, मगर बनी की दुकान पे इतनी भीड़ में वो गिन भी तो नहीं पाता। अप्पू अगले दिन फिर मार्केट जा रहा है। आइए देखें वो आज क्या खरीदने जा रहा है। अप्पू ने अपने जन्मदिन के लिए बड़बोले बतख चाचा को कपड़े सिलने के लिए कहा था। वो उनकी दुकान पर अपने कपड़े लेने आया है। चाचा की दुकान पर अप्पू को कुछ चमकीली थैलियां नजर आ रही हैं। चाचा, ये थैलियां किस लिए हैं? अप्पू ने चाचा से पूछा। अप्पू बेटा, बनी के स्टॉल पर आजकल बहुत भीड़ लगी रहती है। तेजी से काम करने में वो अक्सर गलत गिनती कर देता है, इसलिए मैंने अपने लिए ये थैलियां सी ली हैं, चाचा ने अप्पू से कहा। लेकिन ये थैलियां आप कैसे इस्तेमाल करेंगे चाचा? अप्पू ने चाचा से पूछा। मान लो तुम्हें बनी से 367 गेंद खरीदनी है। मेरे पास 2 तरह की थैलियां हैं, एक जिसमें तुम 100 वस्तुएं रख सकते हो और दूसरी जिसमें तुम 10 वस्तुएं रख सकते हो। चलो पहले इन गेंदों को एक एक करके गिने, लेकिन ऐसा करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए क्यों ना हम इन्हें 10-10 की थैलियों में गिने। लेकिन फिर भी काफी समय लग रहा है, तो क्यों ना 10-10 की थैलियों को इकट्ठा करके 100 की थैली बना ले। इस तरह हम 367 गेंद इन 10 और 100 की थैलियों की मदद से आसानी से गिन सकते हैं। यदि हम ऐसा करें तो हमारे पास 3 100 की थैलियां, 6 10 की थैलियां और 7 गेंदें होंगी। देखा तुमने अप्पू, हमने कितनी जल्दी गेंद गिन ली, चाचा ने अप्पू से कहा। अरे वाह चाचा, मुझे भी ये थैलियां दे दीजिए, ये मेरे बहुत काम आएगी। थैलियां लेके अप्पू बनी के स्टॉल आया। बच्चों, क्या आपको अप्पू की मार्केट की सैर याद है? हमने पिछले पाठ में समूह के द्वारा 3 अंकों के संख्याओं को जल्दी गिनना सीखा। बच्चों, जैसे हमने बतख चाचा के थैलियों की मदद से 3 अंकों की संख्या को 100, 10 और 1 के समूहों में लिखना सीखा, ठीक उसी तरह से हम किसी तरह 3 अंकों की संख्या को 100, 10 और 1 के समूह में लिख सकते हैं। आइए इसका एक और उदाहरण देखें। मान लो आपको 281 अंडे 100, 10 और 1 के समूहों में गिनने हो, तो आप पहले 281 को विस्तारित रूप में लिखें और फिर ध्यान दें तो पाएंगे कि 200 100 के 2 समूहों से बनता है, 80 10 के 8 समूहों से और 1 अंडा किसी समूह में नहीं आ पाता। आइए अब इस पाठ में हम अप्पू की जन्मदिन की तैयारी कहां तक पहुंची ये देखें और 3 अंकों की संख्या को समूह से पहचानना सीखें। जन्मदिन की तैयारी के लिए अप्पू चंदा के फूलों की दुकान पर जा रहा है। चंदा फूलों को बड़ी 100 फूलों की मालाओं, छोटी 10 फूलों की मालाओं और खुले फूल भी बेचती है। अप्पू को चंदा ने 3 100 फूलों की मालाएं, 2
10 फूलों की मालाएं और 7 खुले फूल उसके घर को सजाने के लिए दिए हैं। अप्पू ये सोच सोच के परेशान है कि चंदा ने उसे कुल कितने फूल दिए हैं। आइए देखें ये कौन सी संख्या है। यदि हम 100 फूलों की मालाओं को जोड़ें तो कुल 300 फूल हुए। अब हम 10 फूलों की मालाओं को जोड़ेंगे तो कुल 20 फूल हुए और हमारे पास 7 खुले फूल हैं। अब हम विस्तारित रूप से संख्या लिखने की प्रक्रिया की मदद से संख्या को पहचान सकेंगे। इस तरह चंदा ने अप्पू को कुल 327 फूल दिए हैं। अब अप्पू अपने मेहमानों के लिए लड्डू ले जाना चाहता है। हर मेहमान के लिए उसे 1 लड्डू चाहिए। उसने 6 100 लड्डू के बॉक्स लिए, 4 10 लड्डू के बॉक्स लिए और 3 खुले लड्डू लिए। क्या आप बता सकते हैं कि अप्पू के घर कितने मेहमान आने वाले हैं? आइए इसे एक साथ करते हैं। 6 100 लड्डू के बॉक्स में 600 लड्डू हैं। 4 10 लड्डुओं के बॉक्स में कुल 40 लड्डू हैं और 3 खुले हैं। अब विस्तारित रूप से हम संख्या को लिखेंगे और 643 संख्या तैयार है। अरे वाह, अप्पू की पार्टी में 643 मेहमान आने वाले हैं। चलो आप और हम भी चलें। अप्पू अपनी पार्टी धूमधाम से मना रहा है। तो बच्चों, आज हमने 3 अंकों की संख्या के समूह से पहचानना सीखा है। मुझे 224 मास्क दे दो। बच्चों, क्या आप 224 को विस्तारित रूप में लिख सकते हो? जी हाँ, आपने इसे बिल्कुल सही लिखा है। थैली आगे करो, बनी ने अप्पू से कहा। इस बार अप्पू ने पहले 100 की 2 थैलियां आगे की, फिर उसने 10 की 2 थैलियां आगे की। मेरे पैसे दे दो, बनी ने अप्पू से कहा। पहले मेरे 4 बचे मास्क दे दो, फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अप्पू ने बनी से कहा। बनी चौंक गया कि अप्पू ने इतनी जल्दी सारे मास्क कैसे गिन लिए। उसने अप्पू को उसके 4 मास्क दे दिए और अप्पू से पैसे ले लिए। अप्पू अपनी थैलियां और 4 बचे मास्क लेकर खुशी खुशी घर चल पड़ा। तो बच्चों, आज हमने समूह के द्वारा 3 अंकों की संख्याओं को जल्दी गिनना सीखा। हेलो बच्चों, क्या आपको अप्पू की पार्टी में मजा आया? पिछले वीडियो में हमने 3 अंकों की संख्या को समूह में पहचानना सीखा। इस वीडियो में हम टोकन का इस्तेमाल कर 3 अंकों की संख्या को लिखना सीखेंगे। अप्पू की पार्टी में उसे ढेर सारे उपहार मिले हैं। आइए देखें अप्पू को कौन से उपहार मिले हैं। बनी ने अप्पू को 125 पेंसिल उपहार के रूप में दी है, लेकिन क्योंकि बनी तेजी से गिनने में गड़बड़ करता है, अप्पू इन्हें दोबारा गिन रहा है। अप्पू एक अनोखी तरह से पेंसिल को गिन रहा है। वो एक पेंसिल को गिन अपने टेबल पर ऐसा एक टोकन जिस पर 1 लिखा है रख देता है। जब उसके पास ऐसे 10 टोकन हो गए तो वो उन्हें ऐसे एक टोकन से बदल देता है जिस पर 10 लिखा है। अब आगे जब उसके पास ऐसे 10 टोकन हो गए तो वो उन्हें ऐसे एक टोकन से बदल देता है जिस पर 100 लिखा है। इस तरह अप्पू ने सारी 125 पेंसिल गिन ली। उन्हें 1 100 का टोकन, 2 10 के टोकन और 5 1 के टोकन में दर्शा दिया। अप्पू ने 125 पेंसिल अपने टोकन इस्तेमाल कर गिन लिए। हम ऐसे टोकन से 3 अंकों वाली संख्या को आसानी से पहचान और लिख सकते हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर हम कोई भी 3 अंकों की संख्या को अप्पू के 100, 10 और 1 के टोकन में लिख सकते हैं। बड़बोले बतख चाचा ने अप्पू को उपहार में 407 टॉफी दी हैं। क्या आप इन टॉफी की संख्या को 100, 10 और 1 के टोकन में लिख सकते हैं? आइए इसे
एक साथ लिखते हैं। हम 407 को विस्तारित रूप में इस तरह लिख सकते हैं। हम 400 को 4 100 के टोकन में लिख सकते हैं। यहाँ कोई 2 अंकों वाली संख्या नहीं है, इसलिए हम कोई 10 के टोकन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे हम 10 के टोकन में 0 लिख के दर्शाएंगे और 7 को 7 1 के टोकन इस्तेमाल कर इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह हम 407 ट्रॉफी को 100, 10 और 1 के टोकन में लिख सकते हैं। अब अप्पू ने शेर खान के दिए कंचों को टोकन इस्तेमाल कर गिना। उसने 7 100 के टोकन, 6 10 के टोकन और 0 1 का टोकन इस्तेमाल किया। क्या आप शेर खान के दिए कंचों की संख्या को इन टोकन से लिख सकते हैं? आइए इस प्रक्रिया को समझें। 7 100 के टोकन को हम 700 की संख्या में लिख सकते हैं। फिर 6 10 के टोकन हो गए 60 और अंत में कोई भी 1 का टोकन नहीं है, इसलिए हम 1 के टोकन में 0 लिखेंगे। अब हम इस विस्तारित रूप से 3 अंकों की संख्या को आसानी से पहचान सकते हैं। अरे वाह! शेर खान ने अप्पू को 760 कंचे उपहार में दिए हैं। आओ बच्चों, हमने सीखी हुई प्रक्रिया से इस तालिका को पूरी करो। शाबाश बच्चों, आपने ये बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। अप्पू इतने सारे उपहार पाकर देखो कितना खुश है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने टोकन का इस्तेमाल कर 3 अंकों की संख्या को लिखना सीखा। बच्चों, आशा है कि आप सबको आज का पाठ पढ़ के बहुत मजा आया होगा। तो चलो एक नजर डाल लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 1 और 2 में गणित में वस्तुओं के स्थान के बारे में जाना और कक्षा 3 से 5 में 3 अंकों की संख्याओं की कुछ और समझ ली। अब देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ने वाले हैं। कल हम कक्षा 1 और 2 में गणित में वस्तुओं का माप देखेंगे और कक्षा 3 से 5 में गणित में 3 अंकों की संख्याओं के पैटर्न के बारे में जानेंगे। बच्चों, एक आवश्यक सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर भी किया जाएगा। आप YouTube पर शिक्षा दर्शन राजस्थान सर्च करके इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव और अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, शिक्षा दर्शन राजस्थान @gmail.com।